हम लोग कन्वेंशनली उसको बुक 1 या बुक 2 कह रहे थे। न्यू कीवर्ड और ये चीज इसी तरह से हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो इसको हमने बेसिकली कहा था कि ये आपके लिए क्लास का नेम जो है इस B1 के लिए एज ए डाटा टाइप बिहेव करेगा। ये बात डाइजेस्ट हो गई थी ना, जैसे वेरिएबल की कोई डाटा टाइप होती है। तो बुक 1 एक ऐसा आइडेंटिफायर या वेरिएबल या ऑब्जेक्ट है जिसकी डाटा टाइप क्या है, बुक। न्यू कीवर्ड से क्या होता है, एक न्यू कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, या कंस्ट्रक्टर एक नए ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर क्या है बेसिकली, ये वाला पार्ट, इसको हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का नाम दिया था। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, बुक क्लास के अंदर मौजूद जितने भी आइडेंटिफायर्स हैं जिसके लिए उसने हमें गाइड किया, उन सबको इनिशियल वैल्यूज दे देगा। कौन सी इनिशियल वैल्यूज, इंट के लिए 0, डबल के लिए 0.0, अगर स्ट्रिंग होती तो नल। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने पहले भी हैंड्स ऑन किया हुआ है। हम इमेजिन करते थे कि बिल्ट इन एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जो क्या करता है, अपने तमाम इस क्लास में मौजूद तमाम डाटा मेंबर्स को डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर देता है। अब उसी की इम्प्लीमेंटेशन को ना हम लोग लिख के देखते हैं कि वो किस तरह का है। तो पहले हम बना लेते हैं डाटा मेंबर्स। तो डाटा मेंबर्स किस तरह के होंगे, प्राइवेट, कौन कौन सा मेंबर है, बुक आईडी, पेजेस, डबल में क्या है, प्राइस। सेटर डेटर हम बाद में डिजाइन कर लेते हैं। आप लोगों को डेटर सेटर याद है ना किस तरह के होते हैं, ओके। अब जो हम चीज लिखने जा रहे हैं बच्चों, बेसिकली ये है आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, आपके इन डाटा मेंबर्स को डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर देगा। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है बेसिकली आपके पास, इसको परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, ना ही कोई नई चीज है ना ही कोई डिफिकल्ट चीज है, ये सिंपली आपके पास मेथड ही है। लेकिन मेथड ऐसा मेथड जो कि रिटर्न कुछ भी नहीं करता, इसकी रिटर्निंग टाइप कुछ नहीं होती, इसकी स्पेशलिटी लिख लो। एक ऐसा स्पेशल मेथड जिसकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होती, हम लिखा ही नहीं करते, इवन वॉइड भी नहीं लिखा करते, ठीक है। तो ये पोर्शन इसके सिंटैक्स में नहीं है। इस मेथड का नाम एज इट इज नेम ऑफ क्लास जैसा होगा, तो जो आपकी क्लास का नाम है वही इस मेथड का नाम है। इसको बेसिकली कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड है जिसका नाम क्लास के नाम के जैसा है और इसकी रिटर्निंग टाइप कुछ भी नहीं होती। अब ये जो हम डेवलप कर रहे हैं ये बेसिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने क्या करना है, आपके पास जितने भी डाटा मेंबर्स हैं उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज सेट कर देनी है। प्रोवाइडेड दैट कि हमें पता है सेटर्स हमने लेट्स से डेवलप कर रखे हैं, तो आप किस तरह से करोगे, सेट कर दो क्या, बुक आईडी। इस पे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे बच्चे? अगर मैं इसको डायरेक्टली लिख लेती हूँ, जस्ट इमेजिन कि हमने ये लिखा हुआ है, इंप्लीमेंट करते हैं अभी इसको। तो बुक आईडी में आपने क्या डालना है, 0 लेट्स से। इसी तरह से सेट पेजेस, इसमें क्या डालना है, 0। इसके अलावा सेट प्राइस, इसमें क्या डालेंगे, इसको करते हैं 0.0। अब ये वो बिहेवियर है जो कि लैंग्वेज लिखने वाले ने बिल्ट इन डेवलप कर रखा है। आप इन 0 की जगह कोई और वैल्यूज भी लिख सकते हो अपनी मर्जी की, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बुक आईडी है वो अगर कुछ नहीं बताई गई तो उसको रैंडम सी कोई 101 दे दिया करें। पेजेस किसी किताब के कम से कम 10 तो होने चाहिए, किसी की प्राइस एटलीस्ट 99 तो होनी चाहिए। तो आपकी डिफॉल्ट जो भी सिचुएशन होगी आप तो वैल्यूज यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। कंपाइलर आपको मना नहीं करेगा, लेकिन ये जो 0 वैल्यूज है ये मैंने वो वैल्यूज लिखी हैं जो कि लैंग्वेज लिखने वाले ने कन्वेंशनली सेट की थी। गॉट द पॉइंट? इसको फिक्स नहीं करना कि यहाँ पे हमेशा 0 ही होना चाहिए। यस, अभी हमने एक ही बार लिखा है, दोबारा जब इसको लिखेंगे उसको हम ओवरलोड करेंगे, ओवरराइट ओवरलोड हो चुका है। बेसिकली डिफॉल्ट अगर बिल्ट इन उसने लिखा हुआ है और इसको हमने लिख दिया है तो ये क्या होगा, ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग का डिफरेंस कौन जानता है, एक्सप्लेन करो। ओवरलोडिंग में जो हमारे पास सिग्नेचर होता है वो मैच नहीं करना चाहिए, लाइक उसमें जितने भी आर्गुमेंट्स हैं और जो हमारे पास डिफॉल्ट है उसके आर्गुमेंट्स का सीक्वेंस है, डेटा टाइप नहीं मैच करती। लेकिन ओवरराइडिंग में हमारे पास सिग्नेचर सेम होना चाहिए, ठीक है, शाबाश। तो ये जो चीज है ये ओवरलोडिंग में आएगी या ओवरराइडिंग में?
कंपाइलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना, तो लैंग्वेज में बैकग्राउंड पे एग्जैक्टली ऐसा ही मेथड लिखा था विद द सेम सिग्नेचर। अब उसी सिग्नेचर को हमने रीटाइप किया, री इम्प्लीमेंट किया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है आपके पास ओवरराइडिंग ही है। लेकिन अब हम इसके ऊपर ओवरलोडिंग करवाएंगे। अब ओवरलोडिंग का क्या सिनेरियो है? ओवरलोडिंग क्या होती है? ओवरलोड कर देना, किसी एक पर्सन से उससे एक काम से ज्यादा काम लेना, मल्टीपल वर्किंग लेना एक ही पर्सन से। तो हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है बुक, या कंस्ट्रक्टर है बुक। कंस्ट्रक्टर क्या करता था? वैल्यूज जब असाइन करता था तो इसको हम कुछ भी पास नहीं करते थे, तो कोई भी आपने जो भी यहाँ पर वैल्यूज सेट की हुई है वो सेट हो जाती थी। हम कहते हैं कि कभी सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि हमें इनिशियल वैल्यूज के साथ नहीं जाना, उन वैल्यूज के साथ जाना है जो वैल्यूज इसको इस तरह समझो, एडमिशन के वक्त बच्चे मेरे सामने खड़े हैं, मैं बच्चे से पूछूं तुम्हारा रोल नंबर, तुम्हारा जो है नेम क्या है, तुम्हारा CNIC क्या है, तुम्हारे मैट्रिक मार्क्स क्या है, तो वो तो वही होंगे ना जो सेल्फ डिस्क्राइब्ड होंगे, जो उसके डिजायर्ड होंगे। एज पर सिचुएशन अगर आपको वैल्यूज का पता है ऑलरेडी, तो आप क्या करोगे? इसको क्रिएशन के वक्त ही बता दोगे, ठीक है? ऑब्जेक्ट बनाते के वक्त ही बता दो कि ये वाली वैल्यूज तुमने इसको असाइन करनी है। लेट्स से बुक का ना हमें सिर्फ आईडी ही पता है, ना पेजेस पता है, ना प्राइस पता है, तो फिर हम क्या करेंगे? आईडी भेज रहे हैं। इमेजिन के 101 क्या है आपके पास? आईडी। ये बात क्लियर हो गई? सिनेरियो क्लियर है माइंड में? तो ऐसी सिचुएशन के लिए कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर कॉल लगाएगा कि मैंने बुक मेथड को कॉल कर लिया, किसकी तरफ से? B1 की तरफ से। B1 किसका है? बेसिकली बुक क्लास का है, वो बुक क्लास में जाएगा। बुक क्लास में सर्च करेगा कि ऐसा मेथड जिसका नाम बुक है और वो आर्ग्यूमेंट में एक इंटीजर टाइप की चीज ले रहा होगा। जब तक हमने ये नहीं लिखा था तो वो क्लैश करता कि मुझे आपका कोई भी ऐसा मेथड नहीं मिला जो कि इस तरह के आर्ग्यूमेंट लिस्ट को ले रहा हो। तो उसके लिए हमें ये खुद डिवेलप करना पड़ेगा, सेम नेम का मेथड विद डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स। तो पहले यहाँ पे 0 आर्ग्यूमेंट था, अब यहाँ पे 1 आर्ग्यूमेंट आ चुका है। किसके लिए? इसके लिए लेट्स से। तो इसमें क्या होगा आपके पास? आपने क्या करना है? सिर्फ सेट करनी है सेट बुक आईडी विद व्हाट, जो भी पैरामीटर में वेरिएबल या आर्ग्यूमेंट आया है। अच्छा, इसको ऐसे ही लिख दो और फिर रन करके देखना बाकी जो है वो वेरिएबल्स, उनमें वैल्यूज क्या आएंगी। इसको आप लोगों ने टेस्ट करके देखना, फिर मुझे बताइएगा बाकी में क्या वैल्यू है। क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ आईडी को सेट किया है ना बच्चों, बाकी 2 पैरामीटर्स का क्या, बाकी 2 आर्ग्यूमेंट्स का, सॉरी डाटा मेंबर्स का क्या, इसको आप प्ले करके बताइएगा क्या आंसर आता है। अच्छा, फिर उसके बाद कोई ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है। अच्छा, इसको मैंने बुक 1 मिस्टेक करने लिख दिया, ये बुक 2 है आपके पास। तो कोई ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि आप क्या करो, आपके पास इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कितनी है? सिर्फ 2 पैरामीटर्स। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमें अपनी किताब की सिर्फ आईडी पता है और पेजेस पता है, प्राइस अभी नहीं पता। तो कोई बुक है आपके पास, उसकी आईडी ये है और उसके पेजेस जो हैं लेट्स से 50 हैं। तो इसके लिए अगेन कॉल लगेगी, वो इस क्लास में जाके ढूंढेगा कि बुक नाम का कोई कंस्ट्रक्टर जो आर्ग्यूमेंट में 2 चीजें ले रहा हो। तो वो हमने अभी तक डेवलप नहीं किया, तो हमें क्या करेंगे? हमें डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा, आईडी है और सेकंड क्या है? पेजेस। लेट्स से हिंट टाइप के पेजेस, उसके लिए भी हम कर देते हैं सेट पेजेस। यहाँ तक क्लियर है? हमने 0 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी बना लिया, 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी बना लिया, 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी बना लिया। इसी तरह से पॉसिबल है कि इंफॉर्मेशन हमारे पास सारी कंप्लीट है, 3 आर्ग्यूमेंट्स वाली भी है, तो उसके लिए भी हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो लेट्स से उसने कहा कि इसकी प्राइस जो है वो समथिंग लाइक दिस है, तो इसके लिए भी आपको कंस्ट्रक्टर डेवलप करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर डेवलप नहीं करोगे तो क्या होगा बच्चों? आर्ग्यूमेंट लिस्ट मिसमैच होने की वजह से कंपाइलर एरर देगा, कहेगा कि वहां पे कोई भी ऐसा मेथड या कंस्ट्रक्टर बुक नाम का नहीं है जो कि 3 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा हो। तो उसको हमें इम्प्लीमेंट करके फिर ही जो है वो कॉल करना है।
तो डबल टाइप का क्या आ जाएगा आपके पास, प्राइस लेट्स से। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? तो ये सिंपली कंस्ट्रक्टर्स थे। कंस्ट्रक्टर्स क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त कोई भी इनिशियल वैल्यू ऑब्जेक्ट्स को असाइन कर देते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कन्वेंशनली डिफॉल्ट वैल्यूज दिया करते हैं, हम कन्वेंशनली वहां पे जीरोस ही दिया करेंगे। आप एज पर सिचुएशन डिफर भी कर सकते हो। वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कोई एक इंफॉर्मेशन हो सकती है, टू आर्गुमेंट दो आर्गुमेंट्स जाएंगे, थ्री आर्गुमेंट्स जाएंगे। अच्छा, अब ओवरलोडिंग का सिनेरियो ये आपके सामने है। मेथड्स का नाम सेम है, लेकिन क्या है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है। ओवरलोडिंग का एक और रूल है, वो कहता है कि सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट्स भी डिफर कर सकता है। सीक्वेंस किस तरह से, हम थर्ड वाले को ट्राई करते हैं। लेट्स से आपके पास ये एक कंस्ट्रक्टर है 3 आर्गुमेंट्स वाला, हम इसी को ओवरलोड करना चाह रहे हैं। हमें तीनों इंफॉर्मेशन पता है, लेकिन हम उसका ऑर्डर समवॉट चेंज कर रहे हैं। हम पहले आईडी लिखेंगे, फिर प्राइस बताएंगे और फिर उसके बाद पेजेस। तो ये दोनों डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स ही हैं। ओवरलोडेड 3 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पैरामीटर्स। दोनों के 3 आर्गुमेंट्स ही है ना, लेकिन इसका सीक्वेंस डिफरेंट है। इसी तरह से आप डबल को फर्स्ट प्लेस पे लेके जा सकते हो, तो इसके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। ये वाली बात एडजस्ट होती है ऑनलाइन वालों को? फॉर श्योर। ओके, इसी तरह से अभी तो ये 3 वाला कंस्ट्रक्ट था, हमने ऑब्जर्व किया कि इसके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। डबल के भी तो पॉसिबल हैं। एक इंटीजर टाइप की आईडी कर लेना, एक इंटीजर टाइप का पेजेस कर लेना, डबल टाइप का प्राइस कर लेना। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से करते हो ना, इस बात को ऑब्जर्व करना सारे बच्चे, अगर आप इसको इस तरह से करते हो ना कि इंटीजर टाइप के पेजेस पहले और आईडी बाद में, बच्चों इसको ध्यान से सुन लो, तो आपको क्या लगता है कि ये नंबर ऑफ आपके जो आर्गुमेंट्स हैं इनका ऑर्डर डिफरेंट हो गया ना, पेजेस पहले आईडी बाद में। लेकिन नहीं, कंपाइलर इसको आईडी जो है आइडेंटिफायर वाइज नहीं सोचता, डाटा टाइप वाइज सोचता है। शाबाश। तो उसके लिए तो यही है कि यहाँ पे भी इंटीजर टाइप के 2 आर्गुमेंट्स हैं, यहाँ पे भी इंटीजर टाइप के 2 ही आर्गुमेंट्स हैं। चाहे आपने ऑर्डर चेंज कर लिया है, उसके लिए मैटर नहीं करता। तो ये डाटा टाइप वाइज डिफरेंस है, ये याद रहे सबको। अगर हमने कहा कि आर्गुमेंट्स का जो है वो सीक्वेंस डिफर कर दो, तो भी हम आपको ओवरलोड करने देंगे, लेकिन विद रिस्पेक्ट ऑफ डाटा टाइप्स। तो आपने अगर यहाँ पे डबल लिख लिया, लेट्स से डबल टाइप की प्राइस कर लेते हो, तो ठीक है ना। अब नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है, लेकिन डाटा टाइप उनकी डिफरेंट है। ये भी एक रूल था कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स चाहे सेम हो, लेकिन उनकी डाटा टाइप डिफर कर सकती है। अब इनका आर्गुमेंट आप जो है वो सीक्वेंस बदल सकते हो। प्राइस पहले ले आओ, पेजेस बाद में कर लो, तो एक और कंस्ट्रक्टर बन सकता है। ये बात सबको डाइजेस्ट हो गई? क्या क्या रूल्स हैं ओवरलोडिंग के? यस, जब हम कंस्ट्रक्टर खुद नहीं बनाते, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होती है। यस, तो जब वो रैम में बेसिकली मेमोरी ब्लॉक्स बन जाते हैं, वेरिएबल्स के लिए भी, मेथड्स के लिए भी। यस यस। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ओवरलोड कर रहे हैं अपने मेथड के साथ। मैंने अपना मेथड लिख दिया, बट यहाँ पे जब वो एग्जीक्यूट होगा मेरा कंस्ट्रक्टर, यस, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे वेरिएबल्स को ही वो कर रहे हैं, वैल्यू साइन कर रहे हैं। यस, तो मेरे मेमोरी ब्लॉक में सिर्फ मेरे वेरिएबल्स की ही मेमोरी ब्लॉक बनेगी और मैं वैल्यू आएगी। एग्जैक्टली, डाटा मेंबर्स 3 ही हैं। तो मेरे सारे गेटर्स हैं वो कहां गए? सेटर तो फिर इसमें कॉल हो रहे हैं। तो गेटर्स कहां हैं? आपने वो सारे जो गेटर सेटर लिखे हैं ना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी ऑब्जेक्ट अपने पास कॉपी करके रख लेता है। आपको पता है ना कि ये वेरिएबल्स भी टेम्परेरीली कहीं ना कहीं तो बनेंगे ना, तो ये स्पेस भी उसको चाहिए। तो अपना हर ऑब्जेक्ट अपने पास ये चीजें भी कॉपीड रखेगा, उसके पास खुद की हो। कॉपी कर रहा है, इसमें मेरे जितने वेरिएबल इसमें कंस्ट्रक्टर में जितने बता रहा है वो सिर्फ उतने कॉल करेगा। ऑफ कोर्स, एक मेथड कॉल कर रहे हैं। अच्छा,
आप ये कह रहे हो कि आईडी ने सिर्फ एक ही सेट किया है, बाकी दो का क्या हुआ, ये कह रहे हो? नहीं, बाकी दो, हाँ जी, बाकी दो का फिर वो मेमोरी ब्लॉक भी बनाएगा। बनाएगा। शाबाश, गुड क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन ये है कि लेट्स से आपने इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट बनाया, इसको गेट कीजिएगा सारे बच्चे। लेट्स से आपने इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाया, सिर्फ एक ही डेटा मेंबर को वैल्यू इनिशियलाइज करी है, तो मैंने भी यहाँ पे सेट बुक आईडी ही लिखा। मैंने कहा है कि इसको खेल के देखो, मैं चाह रही थी कि आप इसको खुद पिक करो। तो क्या हुआ कि उसने खुद से कुछ ना कुछ वैल्यूज दी हैं। दैट मींस कि वो वाली मिथ या जो कंसेप्ट था हमारा कि जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है डेटा मेंबर्स के, हमारी क्लास के तमाम डेटा मेंबर्स में वैल्यूज सेट हो जाती हैं। जिसको हमने कहा कि आईडी सेट करना वो तो ठीक है, जिसको हमने नहीं कहा उसके लिए उसने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दिए। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट के लिए वो जो डायग्राम बना के बताई थी, सेम कॉपी जो है वो सॉलिड प्रिंटेड बन जाती है, यानी उसके पास पूरी मेमोरी आती है। तो जब वो एक वेरिएबल आईडी के लिए तो मेमोरी बना देगा इजीली 101 देख के, तो कहेगा कि बाकियों के लिए क्या करूं? खाली डिब्बा आपका जावा आपको अलाउ नहीं करता। दूसरी लैंग्वेजेस, कुछ लैंग्वेजेस गार्बेज वैल्यूज अलाउ करती हैं कि मैंने कुछ नहीं दिया था, वो खुद से कुछ भी रैंडम वैल्यूज रख ले। लेकिन जावा जो है वो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, वो क्या कहती है कि आपने और जो है वो गार्बेज के साथ नहीं जाना, किसी डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ जाना। तो वो खुद से ही उसमें जीरोस असाइन करके फिर डिब्बा असाइन करेगा। तो ऐसा है कि मेमोरी उसको मिलेगी ही मिलेगी। मैं आपस में लड़ रहा हूँ, आपस में मैं लड़ रहा हूँ। वो ये है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन और कंस्ट्रक्टर, इनमें क्या बेसिकली ये दोनों एक वक्त में हो रहे हैं, और मैं इनमें डिफरेंस निकालना चाह रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट क्रिएशन एक ही है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट बनता किसकी मदद से है? कंस्ट्रक्टर की मदद से। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को बनाएगा। जब ऑब्जेक्ट को बनाने जाएगा तो डिब्बे के अंदर, वो जो हमने बनाकर देखा था एक बड़ा सा डिब्बा क्लास के जैसा, उसके अंदर 3 छोटे छोटे डिब्बे और बना देगा, पेजेस, आईडी और प्राइस के लिए। कैसे बनाएगा? जैसे मैंने ड्रॉ करके बताया था। सुलेमान क्यों नहीं गेट कर पा रहे हो? जैसे फंक्शन, जैसे उसको पता कि मैंने अब कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसने सारी कंस्ट्रक्शन कर लिया, 2 कमरे खाली नहीं छोड़ने के फिर कभी सही, बाकी सारा पेंटिंग शेंटिंग कर लिया, बाकी 2 कमरे छोड़ दिए। तो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे अगर आप इसको मतलब अभी भी नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे। बाकी बच्चों को समझ आई है बात की? श्योर? अच्छा, अब ये जो चीज मैंने लिखी है, क्या कंपाइलर मुझे अलाउ करेगा? क्यों? सिग्नेचर, हाँ, नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी सेम है और डाटा टाइप भी सेम है। हाँ, अगर मैं इसकी जगह पर क्या करती हूँ, डबल टाइप की प्राइस कर लेती हूँ तो वो मुझे करने देगा, है ना? तो ओवरलोडिंग मल्टीपल टाइम्स पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड होगा और वो जो है वो सिर्फ लाइक एक ही 1 आर्गुमेंट होगा, एक ही 2 आर्गुमेंट होगा, एक ही 3 आर्गुमेंट होगा। मल्टीपल पॉसिबल है, ये कॉम्बिनेशंस आपने खुद ऑब्जर्व करने हैं। अच्छा जी, अब कहीं पे हमने कंस्ट्रक्टर तक का किसी का कोई क्वेश्चन है? पूछो। हरिया, मैं पूछूं? नो, मैं भी ना पूछूं? अच्छा, कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर ही क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कंस्ट्रक्ट करता है। क्या कंस्ट्रक्ट करता है? एक ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करता है तो बेसिकली करता क्या है? मेमोरी की कोई बात कर रहा था। हाँ, वो मेमोरी ब्लॉक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देता है, बना देता है। मेमोरी ब्लॉक्स में कुछ इनिशियल वैल्यूज कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही देना पड़ती हैं। तो अगर आपने 2 वैल्यूज दी हैं तो तीसरी वो खुद से ही कंस्ट्रक्ट कर देगा और उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज रख देगा। ठीक है, शाबाश। आई गेस सारे एस्पेक्ट्स कंस्ट्रक्टर के कवर हो गए। अच्छा जी, फिर उसने आपसे क्या कहा बच्चे? गेटर और सेटर हम बाद में करते हैं, पहले जो न्यू चीजें हैं ना उसको कवर करते हैं। तो ठीक है जी, हमने गेटर सेटर्स भी लिखने हैं। डिस्प्ले मेथड क्या करता होता है कन्वेंशनली?